झांसी मेडिकल कॉलेज में बुधवार को एक्सीडेंट में घायल हुए युवक की हो गई मौत। उसकी 6 महीने पहले हुई थी शादी। बाइक से ननद से के घर गई अपनी पत्नी को लेने जा रहा था वह, तभी रास्ते में सामने से तेज गति में आ रही बाइक ने मार दी जोरदार टक्कर। 30 जून को हुआ था हादसा, तब से युवक का चल रहा था इलाज। 29 दिन लगातार इलाज चलने के बाद युवक ने बुधवार को झांसी में तोड़ दिया दम। भांडे रोड पर मोहना के हनुमान मंदिर के पास हुआ था हादसा। मृतक की दतिया के जिगना थाना क्षेत्र अंतर्गत खमेरा गांव निवासी 26 वर्षीय लवकुश विश्वकर्मा के रूप में हुई है पहचान। ललितपुर में छत्तीसगढ़ के भाजपा प्रदेश अध्यक्ष और जगदलपुर विधायक किरण सिंह देव सड़क हादसे में हो गए घायल। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर बुधवार को अपने परिवार सहित छतरपुर स्थित बागेश्वर धाम गए हुए थे वह, वहां से लौट रहे थे वापस। तभी ललितपुर में तालभेट के पास एक वाहन को बचाने के चक्कर में ट्रक में पीछे से जोरदार तरीके से जा टकराई उनकी इनोवा गाड़ी, जिससे गाड़ी का अगला हिस्सा बुरी तरह से हो गया क्षतिग्रस्त, जिन्हें तुरंत झांसी मेडिकल कॉलेज में कराया गया भर्ती, जहां उनका चल रहा है इलाज। भाजपा नेताओं के मुताबिक अभी खतरे से बाहर बताई जा रही है उनकी हालत। हादसे की जांच में जुटी ललितपुर पुलिस। झांसी ललितपुर हाईवे पर डोंगरी क्षेत्र में राष्ट्रीय राजमार्ग 44 पर एक अज्ञात महिला का शव मिलने से फैल गई सनसनी। महिला की करीब 35 से 40 वर्ष की बताई जा रही है उम्र, जिसके दाहिने हाथ पर लिखा हुआ है नारायण ग्यासी। रामपुरा और गुड़ा गांव की ओर आने वाले रास्ते के पास मिला ये शव। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची रक्षा पुलिस ने पंचनामा भरकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा शव और महिला की शिनाख्त करने का किया जा रहा है प्रयास। पुलिस के अनुसार प्रथम दृष्टया सड़क दुर्घटना प्रतीत हो रहा है मामला। जालौन की उरई नगर पालिका परिषद में बुधवार को जांच प्रक्रिया को लेकर हो गया विवाद। जांच समिति से हटाए जा चुके आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही पहुंचे नगर पालिका कार्यालय। अनियमितताओं से जुड़े अभिलेखों का निरीक्षण कर दिया शुरू, जिस पर अधिशासी अधिकारी ने जताई आपत्ति, जिसके बाद दोनों अधिकारियों के बीच हुई तीखी बहस। आरोप है कि रिंकू सिंह राही अपने साथ कुछ निजी लोगों को भी लेकर पहुंचे, जिन्होंने जांच संबंधी देखे अभिलेख और उनकी बनाई वीडियो। इस पर नगर पालिका प्रशासन ने जताई आपत्ति। आईएएस अधिकारी रिंकू सिंह राही ने ईओ से कहा कि दिखाइए आदेश, कि आखिर किस आदेश में लिखा है कि मुझे नहीं दिखाए जाएंगे अभिलेख, आप दिखा दीजिए वह आदेश, मैं तुरंत चला जाऊंगा। हालांकि इस पूरे घटनाक्रम पर जिला प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान नहीं किया गया है जारी। दतिया में गुरु पूर्णिमा के अवसर पर पीताम्बरा पीठ बुधवार को बनी रही श्रद्धा, भक्ति और साधना का केंद्र। तड़के सुबह से ही मंदिर परिसर में गुरु दीक्षित साधकों और श्रद्धालुओं की उमड़ने लगी भीड़। पूज्यपाद श्री स्वामी जी महाराज से दीक्षा प्राप्त साधकों ने वैदिक परंपरा के अनुसार गुरु पादुका पूजन कर अपने गुरु के प्रति अर्पित की श्रद्धा। पूरे दिन पीठ परिसर में दर्शन, पूजन और साधना का चलता रहा काम। महोबा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत 93 जोड़ों का विवाह हुआ संपन्न। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासनिक अधिकारियों और जनप्रतिनिधियों ने नव दंपतियों को दिया आशीर्वाद। जोड़ों को उपहार के रूप में घरेलू सामान और चांदी की पायल की गई भेंट। जिला प्रशासन ने इस आयोजन को सफल बनाने के लिए किए थे पुख्ता इंतजाम। झांसी में बुधवार तड़के सुबह देखने को मिला भीषण सड़क हादसा, जहां करीब 50 यात्रियों को भरकर प्रयागराज से विदिशा जा रही थी एक स्लीपर बस। तभी सुबह करीब 4 बजे बड़ागांव थाना क्षेत्र में पारीछा पावर प्लांट के पास चालक को अचानक से आ गई नींद की झपकी, जिस कारण सड़क किनारे डंपर में जा घुसी बस, जिससे यात्रियों में मृत्यु की पुकार। हादसे में बस चालक अशोक नागर निवासी 33 वर्षीय इस्लाम बेग और यात्री विदिशा निवासी 69 वर्षीय कन्ना नायक की हो गई दर्दनाक मौत, जबकि 30 यात्री हो गए घायल। मौके पर पहुंची पुलिस ने कटर से बस को काट कर शवों व घायलों को निकाला बाहर। एसपी सिटी के अनुसार 3 घायलों की हालत बनी हुई है नाजुक, जिनका झांसी मेडिकल कॉलेज में चल रहा है इलाज। देश का जाना माना सैनफिन ग्रुप आपके लिए फिर लाया है झांसी में वास्तु के हिसाब से फ्लोर प्लान सहित एक शानदार टाउनशिप, जिसमें सुरक्षा की दृष्टि से सीसीटीवी, एक ही ग्रैंड गेट से एंट्री और एग्जिट, चौड़ी सड़कें, पार्किंग, कार वॉश एरिया, सीनियर सिटीजन एंड इंटरनेशनल फाउंटेन पार्क्स, स्विमिंग पूल, जिम, बैडमिंटन, टेनिस आदि कोर्ट्स, स्कूल, हॉस्पिटल, शॉपिंग मार्ट आदि कई सुविधाएं। इसीलिए तो हम झांसी में लोगों की पहली पसंद। झांसी के एक स्थानीय होटल में गुरु पूर्णिमा महोत्सव का किया गया आयोजन, जिसमें भाइयों के बीच संपत्ति को लेकर विवाद, रिश्तों में बढ़ती दूरी और निजी स्वार्थ के लिए एक दूसरे से झगड़ते लोगों की बात करते हुए अयोध्या की राम जानकी पीठ के पीठाधीश्वर वैदेही वल्लभ शरण महाराज हो गए भावुक। भगवान राम के राम राज्य का उदाहरण देते हुए उन्होंने कहा कि उस समय कोई नहीं था छोटा बड़ा, भगवान राम ने सभी को लगाया गले, हम सभी उन्हीं के हैं वंशज, इसलिए उसी आदर्श को अपनाने की है जरूरत। मीडिया से बातचीत में कहा कि निजी स्वार्थ के लिए आपस में झगड़ रहे हैं लोगों को यह समझना चाहिए कि धन संपत्ति मानव से नहीं है बड़ी, रिश्ते और इंसानियत को संपत्ति से रखना चाहिए ऊपर। यह बोलते भावुक नजर आए वह और निकल गए आंसू। इस दौरान विधायक, अन्य जनप्रतिनिधि व सैकड़ों गणमान्य नागरिकों ने वैदेही वल्लभ महाराज को गुरु पूर्णिमा की बधाई देते हुए उनका लिया आशीर्वाद।
उत्तर प्रदेश में 2027 के विधानसभा चुनाव को देखते हुए बहुजन समाज पार्टी ने चुनावी तैयारियां कर दी हैं तेज। जालौन की कालपी विधानसभा क्षेत्र में आयोजित कार्यकर्ता सम्मेलन में पार्टी नेताओं ने बूथ स्तर तक पर संगठन मजबूत करने और सभी से अभी से ही चुनाव अभियान में जुटने का किया आह्वान। मुख्य अतिथि एवं झांसी मंडल के मुख्य मंडल प्रभारी लालाराम अहरवार ने कहा कि विधानसभा चुनाव में बूथ स्तर का संगठन ही जीत की होता है सबसे महत्वपूर्ण कड़ी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रत्येक बूथ पर मजबूत टीम बनाने, मतदाताओं से लगातार संपर्क बनाने और पार्टी की नीतियों एवं विचारधारा को घर घर पहुंचाने की अपील। हमीरपुर जिले के राठ कोतवाली क्षेत्र में पुरानी रंजिश के चलते 55 वर्षीय एक व्यक्ति की पीटकर कर दी गई हत्या। बुधवार को कैथा गांव में हुई यह घटना। मृतक 55 वर्षीय वीरपाल अपनी गाय चराने के लिए गया हुआ था खेतों की ओर। इसी दौरान पुरानी रंजिश के चलते पहले से घात लगाए बैठे लगभग आधा दर्जन दबंगों ने उस पर लाठी डंडों और कुल्हाड़ियों से कर दिया हमला, जिससे वह गंभीर रूप से हो गया घायल, जिसे प्राथमिक उपचार के बाद उरई मेडिकल कॉलेज के लिए कर दिया गया रेफर। वहां ले जाते वक्त रास्ते में ही उसने तोड़ दिया दम। पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपियों की तलाश कर दी शुरू। झांसी के सिद्धेश्वर मंदिर में सोमवार रात पहले हनुमान जी के दर्शन करने पहुंचे दो चोर लिया प्रसाद और फिर भक्तों के जूते चप्पल कर लिए चोरी। दर्शन के बहाने मंदिर में दाखिल हुए दोनों चोर और भीड़ के बीच अपने बड़े थैले में भरते रहे श्रद्धालुओं के महंगे जूते चप्पल। चोरी के बाद दोनों निकले मंदिर से बाहर और पार्किंग में खड़ी एक साइकिल भी उठा ले गए। चोरी की पूरी वारदात मंदिर परिसर में लगे सीसीटीवी कैमरों में हो गई कैद, जिसको संज्ञान में लेते हुए पुलिस ने आरोपियों की तलाश कर दी शुरू। टीकमगढ़ जिले में कलेक्टर के प्रतिबंध के बावजूद नदी नालों से अवैध रेत का उत्खनन और परिवहन बेखौफ तरीके से है जारी। बड़ागांव तहसील के ग्राम भदौरा में बुधवार को जान जोखिम में डालकर ट्रैक्टरों से अवैध रेत ले जाने का मामला आया है सामने, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से हो रहा है वायरल। इस वीडियो में कुछ लोग ओवरलोड ट्रैक्टर के अगले हिस्से पर बैठकर असुरक्षित तरीके से रेत ले जाते दे रहे हैं दिखाई। कम बारिश के कारण सूखे पड़े नदी नालों से रेत माफिया धड़ल्ले से कर रहे हैं उत्खनन, जिससे गाँव के रास्तों पर हादसों का बढ़ गया है खतरा। झांसी में रेलवे की संपत्ति चोरी पर कबाड़ में खपाने के मामले में आरपीएफ ने की बड़ी कार्रवाई। सुरक्षा बल की टीम ने नया गांव रोड पर नहर किनारे सीतापुर वाटिका में चल रही कबाड़ की दुकान पर छापा मारकर रेल इंजन में इस्तेमाल होने वाली केबल की है बरामद, जिसकी करीब 50,000 रुपए बताई जा रही है कीमत। आरपीएफ ने मौके से कबाड़ दुकान के मालिक धीरज साहू को किया है गिरफ्तार। मामले में अभी 3 आरोपी हैं फरार, जिनकी तलाश में जुटी है पुलिस। ललितपुर जिला कारागार में निरुद्ध एक सजायाफ्ता बंदी की बुधवार दोपहर इलाज के दौरान मेडिकल कॉलेज में हो गई मौत। बंदी को पेट दर्द और सांस लेने में तकलीफ होने पर जेल प्रशासन ने भेजा था मेडिकल कॉलेज, जहां चिकित्सकों ने परीक्षण के बाद उसे कर दिया मृत घोषित। मृतक की नाराहट थाना क्षेत्र के ग्राम डोंगरा खुर्द निवासी 63 वर्षीय नंदू कुशवाहा के रूप में हुई है पहचान। गांजा और हिरण की खाल बरामद होने पर कोर्ट ने दोषी करार देते हुए 3 फरवरी 2026 को ही 12 साल की सुनाई थी सजा। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच की शुरू। 12 साल पहले अपने स्टार्टअप के साथ ही योग्य नेतृत्व, अनुभवी टीम और सक्षम सेंट्रलाइज और उत्तरदायी प्रबंधन के बल पर सबको घर गुणवत्ता के साथ समय पर घर की योजना के तहत सैनफिन समूह ने बहुत ही कम समय में 1500 से ज्यादा यूनिट्स को दिया है कब्जा। समय पर डिलीवरी से हमारे ग्राहकों में बढ़ा है विश्वास और मिली है संतुष्टि। सैनफिन समूह ने बहुत कम समय में सैनफिन अशोक सिटी, ग्रीन होम्स रेजिडेंसी, ग्रीन होम्स सिटी, सैनफिन अशोक वैली, दिल्ली पब्लिक स्कूल, सैनफिन शाखा, केन सैनफिन अस्पताल सहित कई अन्य परियोजनाओं के साथ नई झांसी के निर्माण में स्थापित किया है एक बड़ा मुकाम। तो आप भी आज ही आइए अपने परिवार के साथ और कीजिए अपने सपने साकार।